अरे वाह, वहाँ पर मेरा बहुत मजा है। भाई, वैसे मेरा तुम्हें भी आया? प्यारा मैं भाई, वहीं पर था पीछे, तुम्हारी तुम्हें याद विश्वास नहीं में है? सिर्फ ये सनग्लासेस रह गए हैं। कहाँ गए वो? पता नहीं, बस अभी यहीं थे। ये क्रिस का भूत है। उसी ने यार, ये तो पागल है सिर्फ। किटी शांत हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ, ये तो पागल है। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज्यादा ही नखरे वाले हैं। सच में पागल है ये तो। अरे वो बाइकर गैंग हमें घूर रहा है, मुझे लग रहा है। शायद क्योंकि किटी पागलों की तरह चिल्ला रही है। उनसे आंख मत मिलाना। हाँ, वैसे लोगों को ऐसे ही बना देता है। चलो जाने हाँ, दो। बिल्कुल यार। चलो गाइस यहाँ से। हाँ चलो। किटी शांत हो जाओ और बैठो यहाँ पर। हम यहाँ पर तुम्हारे भाई को श्रद्धांजलि देने बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मौन धारण करो। तुम में से कोई भी मेरे भाई को मेरे जैसे नहीं जानता था। हाँ, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उसे कैसे याद रखना है। बाय ब्रो। हाँ, ये टोटली पागल है, राइट? अरे बिल्कुल सही कहा, वो पागल हो गई है। एक आइडिया है, एक काम करते हैं कि न्यूज़पेपर में क्रेजी विच करके टाइटल डाल देते हैं, उसमें मजा आएगा। तो फिर वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पाए। ईवा, मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें भी छोड़ दूँ? हाँ, तुम मेरे पड़ोसी हो। राइट। बहुत ही बेकार, बिल्कुल बेकार। पर तुमने तो देखा ही नहीं। अगर मैंने नहीं देखा, मुझे इम्प्रेस नहीं किया, मतलब बेकार ही होगा। आगे बढ़ो। ठीक है, आज के ऑडिशंस यहीं पे खत्म। पर हमने किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया। कोई सिलेक्ट करने लायक नहीं है, सबके सब होपलेस है। हाय, मैं ग्वेन हूँ और मुझे टीम के लिए ट्राई करना है। ग्वेन, पर तुम लिस्ट में तो नहीं हो। मैं नहीं आई हूँ और मेरा स्कूल में अभी ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ऑडिशन खत्म हो गया है, अगले साल ट्राई करना। पर तुमने तो मुझे देखा भी नहीं है। देखने लायक कुछ नहीं। हाँ, तुम वो फॉर्मर। हाँ, मैं फॉर्मर मायरो की ही बेटी हूँ। उन्हीं की बात कर रही हो ना, जो मनी फ्रॉड में पकड़े गए थे? अरे वो तो पुरानी बात है, सब कुछ क्लियर हो गया था। हम अपनी टीम में बस तुम्हें इसलिए तो नहीं ले लेंगे क्योंकि तुम अमीर हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे मेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। मैं यहाँ अकेली टैलेंटेड हूँ, बाकी सब यहाँ पे एक्स्ट्रा है और मुझे तुम जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, समझी तुम? ठीक है। वाओ, ये तो अच्छा कर रही है। हाँ, बुरा नहीं है। क्या कहा? तुम सीरियस हो? मैं इससे बेटर हूँ। किटी, तुम ग्वेन को ब्लॉक कर रही हो। बंद करो ये सब। क्या कर रही हो तुम? शायद हमें ग्वेन को टीम में ले लेना चाहिए। कैप्टन मैं हूँ, इसीलिए डिसीजन मैं लूंगी। पर उसके पास टैलेंट है, या फिर तुम ही वीक कैप्टन हो। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ग्वेन को टीम में होना चाहिए? कमेंट करो। मुबारक हो, अब तुम टीम में हो। यस। ये सैंडविच बहुत बढ़िया, अपनी मॉम से कहना थैंक यू। वैसे मैंने बनाया है। तुमने बनाया है? बहुत बढ़िया है। ओह जैक, तुम्हारे चेहरे पे लगा है। ओह सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं। मैं हूँ जैक और ये है मेरी बचपन की दोस्त ईवा। हम दोनों पड़ोसी भी हैं। मिलके अच्छा लगा। हाय। ये मेरी बहन है और ये ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। एनी। हाँ, मिलके अच्छा लगा। तुमसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ नहीं हूँ, बस कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। वैसे किटी इतनी मीन स्नैक क्यों है? वो हमेशा से ही ऐसी थी। और ऊपर से वो एक टफ टाइम से गुजर रही है क्योंकि उसके भाई क्रिस की डेथ हो गई थी। क्या?
क्यों, क्या हुआ था? उनके घर में पार्टी चल रही थी और सभी वहीं थे और फिर अचानक से क्रिस गायब हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि वो नदी में डूबा हुआ था। ओह नो, शायद मुझे किट्टी पे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हाँ, भूल जाओ, ये तो सिर्फ एक बहाना है टेंशन लेने का। उसे टेंशन बहुत पसंद है। और मुझे याद नहीं आता कि वो और क्रिस इतने भी क्लोज थे। पता नहीं सच में क्रिश के साथ क्या हुआ था। वेल, हम भी तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाना अगर थोड़ा हाथ बटाना चाहो तो। स्कूल न्यूज़पेपर? हाँ, हमारा एक दोस्त वहाँ पर काम करता है और वो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। चलते हैं। और भाई, अरे भाई, अबे क्या कर रहा है? अबे काय को खामखा तू डरा रहा है यहाँ पर? तो तुझे कोई न्यूज़ मिली? तुझे जानना किसके बारे में ये बताएगा? सब कुछ। डिनर पे एक हैलोवीन पार्टी है जिसमें शरीफ डेप्यूटी मेयर से शादी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक कुत्ता भी है जो कि खो गया, भूत बन के तंग कर रहा है। मुझे तो लगता है दरअसल वो एक दिमाग साजिश खराब है क्या? मैं क्रिस के बारे में पूछ रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? ये इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात। पुलिस को नहर के पास से सिर्फ क्रिस के ही फुटप्रिंट नहीं मिले थे। तो और किसके मिले? वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के फुटप्रिंट भी थे, मानो जैसे लड़ाई कर रही हूँ या फिर वहाँ किसी तरह का डांस कर रही हूँ। मुझे तो यार उनका समझ ही नहीं आता। शायद वो कहीं पर जा रही होगी। लड़कियाँ हमेशा गड़बड़ी करती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी समझ पाऊंगा। हाँ, मैं ग्वेन की मदद के लिए आया हूँ। अरे स्कूल में एक नई लड़की आई है और भाई कमाल है वो। अबे तुझे ऐसे पठाना है क्या? बस थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी को मत बताना। और ईवा का क्या होगा? उसके बारे में क्या? मुझे लगा था तुझे उस पर भी क्रश होगा। तुम दोनों बचपन के दोस्त जो हो। वो तो बस मेरी बहन जैसी है और ग्वेन वो लड़की है जिसके साथ में होना चल चाहूंगा। अब तो निकल यहाँ से, मुझे तो डिस्टर्ब कर रहा है। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। ग्वेन, तुम गलत कर रही हो। हाँ, तुम कैसे कह सकती हो? तुमने तो देखा भी नहीं है। मुझे तुम्हारी साइड से स्टॉम्पिंग सिंक में नहीं सुनाई दे रही। शायद वो मैं हूँ। तुम जीतने के चक्कर में पागल होती जा रही हो। तुम तो डेफिनेटली सही करोगी। मैं क्या पागल? हाँ बिल्कुल, तुम प्रिडिक्टेबल हो। तुम पूरी तरह से छछुंदर बन चुकी हो ताकि तुम्हारा बचपन का दोस्त तुमसे बात करना बंद ना कर दे। बस भी करो, तुम उसे हर्ट कर रही हो। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैं कैप्टन हूँ। लड़कियां बस करो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुमसे किसने पूछा है? तुम बस मेरे जोकर हो। तुमने कभी हमसे ऐसे बात नहीं की। चलो शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। देखा, तुम फिर से गलत कर रही हो। बस मैं अब और नहीं कर सकती, तुम अनबियरेबल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मौन कर रही हूँ। हाँ, तुम बस अपनी भाई की डेथ का यूज कर रही हो। तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आई? अगर तुम सच में पागल होती तो ऐसा नहीं करती। तुम बस अपने भाई के डेथ का यूज करती हो अपने गंदे बिहेवियर को बनाए रखने के लिए। तुमने ऐसा बोला भी कैसे? सांस बाहर, तुम ठीक हो? और वो कह रही थी वो उसके जोकर नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? मिसेस मेलेनी, ये मुझे बुली कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मेरे भाई के बारे में बुरा बोला। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ग्वेन, मेरे ऑफिस में अभी। ग्वेन, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। सुन सकती हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ग्वेन को क्या हो गया है? बेकसूर है मैडम, मैं बोल रहा हूँ आपको। जैक, क्या तुम अंदर हो? मेरी बात तो समझिए मैडम। शायद किटी ठीक कह रही है। हाँ, लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देनी चाहिए। कॉन्फेस करना है? तुम किसी को कन्फेस करने वाली हो? तुमने डरा दिया। एक्चुअली रहने दो। अब चलो भाई, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, अब बता भी दो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी पर किसी से कहना मत, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बचपन से ना जैक पर क्रश है। क्या? वैसे कोई सरप्राइज नहीं है, ये तो हर किसी को पता है। हाँ, हे, हाँ, वैसे भी मैंने सोचा अब टाइम आ गया उसे बताने का।
वैसे ईवा, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही टाइम होगा। उसने मुझे अभी अभी बताया कि उसे पता नहीं वो ग्वेन पसंद है। क्या? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं ईवा, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस ये नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूलकर किसी को डेट करे। ईवा यार, तुम बस भी करो। समझ गई, तुम्हें मुझ पर क्रश है, इससे तुम नाराज हो। अबे तुझे पता भी तो बोल क्या रही, शांत हो जा यार। हाँ, बस यही बात है। दूसरों के मामले में अपनी नाक मत घुसाओ। कहाँ घुसा रही हूँ मैं? क्रिस की मौत के बारे में पूछना बंद करो तुम। अबे ईवा को हाथ मत लगाना, समझी? मैंने वार्न कर दिया था। क्रिस को भूल जाओ तुम लोग। ईवा, ये सब चल क्या रहा है? जो भी था, तुमने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तो मेरी दोस्त है। ओ नहीं, ये ग्वेन है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओह जैक, तुम भी यहीं हो? हाँ, मैं ग्वेन की मदद के लिए आया हूँ। तुम मुझसे पहले कैसे आ गए हो? ग्वेन, हमने बात खत्म नहीं की है। जो हुआ उसका जवाब कैसे दोगी तुम? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि किटी फेल्ट नहीं हुई थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी। मैं वहीं पर थी और ये सच है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वैसे आपके जाने के बाद किटी वहाँ पर हंसी थी और उसने आपको धोखा दिया है। और मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा है। प्लीज ग्वेन को जाने दीजिए मैडम, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब समझ में आया। जैक, सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये सच है, जैक को ग्वेन पसंद है। ईवा, तुम ठीक तो हो ना? नेट, तुम सही थे, जैक को ग्वेन पसंद है। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। नहीं, ये नहीं होगा। मैं अपने सबसे करीबी इंसान को खो चुकी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे, बस भाई बहन की तरह। मगर इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, मुझे समझ नहीं आता। सब कुछ ठीक तो है? मुझे किसी और चीज में लगना होगा। क्या तुम मुझे बिजी रख सकते हो? वैसे अगर हम चाहें तो क्रिस के केस पे भी काम कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। चल यही करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? वैसे उस घूंघट वाले मामू को छोड़ के मैंने फुटप्रिंट के बारे में ही पता किया है। क्या पता किया? वैसे देखा जाए तो क्रिस के फुटप्रिंट के अलावा वहाँ पर एक और किसी के फुटप्रिंट थे और वो किसी लड़की के थे। हमें बस ये पता लगाना है कि उस रात को उसके साथ में कौन सी लड़की मौजूद थी। रुको जरा, कोप्स ने पहले किसको वहाँ पर देखा था? शायद उसको जिसने कॉप्स को वहाँ पर बुलाया था। अरे ये तो किटी है। तुम्हें भी लगता है कि वो अपने भाई के साथ में कुछ ऐसा कर सकती है? पता नहीं, पर हमें उससे भी मिलना चाहिए। तो क्या हम अभी चल रहे हैं? मुझे सीरियसली अपना मूड बदलना है। चलो। तुम लोग जवाब दोगे या नहीं? यहाँ पे क्या कर रहे हो? किटी, तमीज से बात करो, आखिर वो हमारी गेस्ट हैं। किसी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। पर तुम लोग तो फ्रेंड्स हो, तुम लोग एक ही क्लास में हो। हाँ एग्जैक्टली, सेम क्लास में होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे लूजर से बात करनी पड़े। किटी, ये तुम क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। मिसेस कालरा, रहने दीजिए, किटी को यहाँ पर रहने दीजिए। तुम लोग यहाँ पे क्या चाहिए? ओह, ये तो अजीब है। मैं बस अभी एक और क्लास लाती हूँ। ज्यादा सोचो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये किटी की गलती है। मुझे लगता है लोग किटी को पसंद नहीं करते। क्रिस कितना वंडरफुल लड़का था, पता नहीं अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं। बंद करो, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? हाँ, लगता है ये लोग क्रिस को ज्यादा पसंद करते हैं। फुसफुसा के रहे हो, मुझे दुखी देख के मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ मुझे इंसल्ट करने आए हो। हाँ, मैं क्रिस नहीं हूँ, वो एक सेंट था। क्रिस के बारे में कुछ भी मत कहो। और शायद वो अपने भाई के ज्यादा प्यारे होने से अपसेट है और बदला लेना चाहती है। ओह, समझ गई। तुम लोग मेरे भाई की मौत के बारे में जांचने आए हो? किटी, बाहर जाओ। बस करो अभी के अभी। मैंने कहा बाहर चलो यहाँ से। जाओ। चले जाओ, पागल हो जाओ गए। यहाँ से, चले जाओ। इस घर में कभी मत आना। चलो फाइनली प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ने हमें छोड़ ही दिया। हाँ, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि गलती किटी की थी। तुम तो वहाँ पे थे ही नहीं। बिल्कुल यार, सभी जानते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। बात यह है कि मिसेस मेलेनी जल्दी कोई चीज मानती नहीं है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? थोड़ी सी। अच्छा फिर इसे पहन लो, ठंड कम लगेगी। इस स्कूल में तुम मेरे लिए सच में बहुत बेस्ट हो। सुनकर खुशी हुई मुझे। हाँ, सब मेरे अगेंस्ट है, मेरे डैड के घोटाले की वजह से। मेरे हिसाब से वो बेकसूर है, और तो और माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ओह थैंक यू जैक। क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप करोगे? मुझे बहुत खुशी होगी। देखो इतनी रात को कौन भटक रहा है भाई? अबे छपरी, मेरा रास्ता क्यों रोका है? अरे मुन्ना, पता है हम कौन है? और तुम तो फॉर्मर मेयर की बेटी हो, है ना? देखो उसे इन सब से दूर रखो। चलो पैसे निकालो, तुम्हारे डैड ने हमें काफी लूटा है। मेरी डैड ने कुछ नहीं किया है, मुझसे दूर रहो तुम लोग। हाँ, अभी देखते हैं फिर। चल अपनी जेब दिखा। अबे चल छोड़ उसे। ओह, अभी बताता हूँ। अरे बच्चों, तू क्या करेगा अभी? हाँ, जो करना पड़े वो करूंगा, लेकिन ग्वेन को चोट नहीं पहुंचने दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे लड़ूंगा भी। अबे तुझे क्या लगता है तू मुझे मार पाएगा? हाँ? अबे अपने हाथ पैर चलाने बंद कर बेवकूफ। अगर एक बार और उसके करीब आए तो साले खत्म कर दूंगा, समझ रहे हो? मियाँ चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो चलते हैं। अबे चल बे। अरे इतने में ही डर गए और खुद को गली का डॉन समझते हैं, बेवकूफ कहीं के। तुमने मुझे 2 बार बचाया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगी? मैं तुम्हें उतनी बार बचा सकता हूँ जितनी बार बचाना पड़े। अगर एक ड्रैगन का झुंड मुझ पर अटैक करे तभी? अरे वुल्फ छोड़ो, ड्रैगन भी हुए तो उन्हें भी मारूंगा। छोड़ो ना, ये लोग सीरियसली डेट कर रहे हैं। ऑल राइट इवा, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और ऐसा चीट करो जैसे कि कुछ है ही नहीं। हे हाय इवा। हे तो मैं अब तुम दोनों को ऑफिशियली कांग्रेचुलेट कर सकती हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। जैक ने मुझे प्रिंसिपल से बचा लिया और फिर कुछ बाइकर्स से भी। सच में? तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? मैंने सुना तुम नेट की मदद कर रही हो। हाँ, और वैसे कल कुछ हुआ। क्या? कल एक ब्लैक हुडी वाली लड़की ने हम पर अटैक किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नए नेल्स देखो। अच्छा, तो तुम पर किसी लड़की ने अटैक किया था, है ना? तो क्या वो वही लड़की थी जो क्रिस के साथ उस रात को थी? मुझे लगता है हो सकता है। अच्छा, तो वैसे वो हो कौन सकती है? हम सोच रहे हैं ये किटी हो सकती है। उसने उस रात कॉप्स को बुलाया था। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? ये तो काफी इंटरेस्टिंग बन गया है, नहीं? क्या तुम सुन रही हो? हाँ। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स को क्रिस बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो जालिस होगी। मगर अपने खुद के भाई को डुबा के थोड़ी मारेगी। तो फिर वो ब्लैक हुडी वाली लड़की कौन है? और मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तुम एक्चुअली काफी अजीब बिहेव कर रही हो। ऑलराइट। क्या वो उनमें से कोई हो सकता है? अरे यार, देखो इतनी रात को कौन भटक रहा है भाई? क्या वो क्रिमिनल है? हाँ हो सकता है, वो बहुत सालों से ऐसे गलत काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो हमेशा हमें घूरते रहते हैं। मैं नेट को बता दूंगी। पर अब मैं क्या करूंगी? मुझे किटी की लीड पर वैसे तो भरोसा नहीं है, लेकिन चलो चल के खुद चेक कर लेते क्या हो रहा है, ठीक है? वैसे अरे भाई, तो कमाल का। नेट, हमारे पास एक थ्योरी है। वो तो मेरे पास भी है। कल बाइकर्स ने ग्वेन और जैक पर अटैक किया, शायद उसमें से एक ब्लैक हुडी वाली लड़की भी है। हो सकता है कि उस गैंग में और भी लड़कियां हों। ये क्या, तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है? होती तो मैं यहाँ थोड़ी ही होता। वैसे कल उस हुडी वाली ने जो हमला किया तो उससे ये रह गया था। क्या? उसका नाखून तब रह गया होगा जब उसने मुझे घूंसा मारा था, और जब मैंने शर्ट चेक की तो उसमें मुझे ये मिला। नहीं यार, हमें बाइकर्स के पास जाना होगा और देखना होगा कि किसका नेल मिसिंग है। मैं जी ने सुना। अबे यार, तुम उनके डेरे में घुसने का सोच रही हो ना? अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ नहीं, हम उनके जैसे कपड़े पहनेंगे ना, और यही प्लान है। वाओ, चलो चलो चलो। देखो, हमें सबसे पहले थ्योरी चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे रिस्क भी हैं। हाँ, पर तुम ये इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं करना चाहते।
जाने तो ऐसे लेजी बैठना, चलो। मैं ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मगर कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदारी रोना तुम्हारी होगी। बंद करो, चलो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें किटी के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने हैं। अगर कुछ होता तो कॉप्स ऑलरेडी ले चुके होते। वैसे किटी की चप्पल का नंबर क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, अब मुझे इसे याद करना होगा। ये हेल्प नहीं करेगा। पार्टी से कुछ याद आया है क्या? उसमें याद करने जैसा है ही क्या? क्रिस सडनली वहाँ से निकल गया और फिर बाद में मरा हुआ मिला यहाँ। एक मिनट, अरे मैं भूल कैसे सकता हूँ? वो क्या है? मैंने पहले भी ब्लैक हुडी वाली को देखा है। थोड़ी सी। उसी पार्टी में जब क्रिस बाहर गया था तब मैंने किसी और को भी ब्लैक हुडी में देखा था। मुझे लगा शायद अंधेरे में मुझे कुछ वहम सा हो गया है। अमेजिंग, हम इसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो ब्लैक हुडी असल में पहनता कौन है। ईवा का मैसेज आया था, वो बाइकर्स चेक कर रहे हैं। तो फिर चलो हम किटी की तलाशी लेते हैं। उसके लॉकर से शुरू करेंगे। उसके स्टफ में घुसना। हमें किटी की लीड पर काम करना होगा। चलो कंफर्म करके ही आते हैं ना। चलो, ये अपन का दोस्त का गाना है। ये जगह तो काफी स्केची है। अरे तुम बस एक्टिंग करती रहो जैसे हम गैंग का हिस्सा है। तो काफी वाइल्ड है। अरे देखो कितनी लड़कियां वहाँ, इनमें से कौन हो सकती है? लगता है मुसीबत में है। बस तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ईवा। अबे तू कौन है बे? हम न्यू बेबीज हैं। अरे हम भी मेंबर्स हैं। तुम दोनों तो डरे हुए लगते हो। क्या लगा हमें बेवकूफ बना के? जल्दी बताओ किसके लिए काम करते हो? हम तुम्हें क्या लेना देना? तुम गैंगस्टर कम बेवकूफ ज्यादा लगते हो। अरे यार अब क्या करें हम? निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। साबित करो कि तुम हमारे जैसे हो। मैं तो कहता हूँ कि कट ले क्या यहाँ से। अब ये क्या करने वाले? चलो चलते हैं। मैं प्रूव करूंगी। म्यूजिक बजाओ जल्दी। हमें लगता है पोल खुलने वाली है। चलते हैं ईवा, मम्मी ने बुलाया था। ओ, चलो चिड़िया का जादू देखे। अब लगता है लगने वाले हैं। Smash it to pieces, let the ashes fly. Your lies are gasoline that set fire to the sky. You think you got me fooled, think I'm weak and frail. Now watch me lash out like a storming volcano. Ripped heart from my chest, now I'm bulletproof. All the chains you forged will snap, they're just so much proof. You played your... क्या ये बकवास गाने सुनने वाले हो तुम लोग? हमारा स्टाइल कहाँ गया? मैंने ट्राई तो किया। क्या? जल्दी पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? हाँ? जब चलती है घसीट के ले जाऊं। मदद करो मेरी। ये देखो मजा आ गया। ये क्या हो रहा है? जरा पता लगा इनका। हे, तुम दोनों चाहते क्या हो मुझसे? इम्पोस्टर। नेट नेल चेक करो। तुम लोग पागल हो क्या? ये फिट नहीं है, उसका नेल नहीं है। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे वो तो पहले से ही बहुत है। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। भागो! पकड़ 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 उधर। खुश तो बहुत होंगी ना तुम। ये तुम्हारा आइडिया था, अब लग गए हमारे। कैसे इतनी गलती कर दी मैंने? वैसे सच कह रहा हूँ, उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा गाना इतना अच्छा होगा। सच्ची? एकदम सच्ची। अबे तू जा ओए, मुझे लॉकर में इतनी छानबीन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। अच्छा तो ओ ये इतनी मीठी स्मेल क्यों है? हाँ इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई लड़कियों वाली अजीब चीज पर मेरे हाथ भी पड़े। ओ कुछ ब्लैक सा मिला है, कुछ टी शर्ट है। ये तो बस टी शर्ट है, बस एक ब्लैक टी शर्ट, जाने दो इसे।
अरे ग्वेन, कोई आ रहा है, जल्दी चलो भागते हैं यहाँ से। ओह ओह ओह, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे लॉकर में घुस रहे हो? हम सब कुछ समझा सकते हैं तुम्हें किटी। समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो। जैसे तुम। क्या? ये केस के सिलसिले में था यार। आउच, इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई हो? मैं टीम की कैप्टन हूँ, तुम्हें लगता है मैं ट्रेन नहीं करती? हमें जाने दो, हम वजहों के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे सब कुछ अभी के अभी बताने वाले हो। हाँ, मैं तो सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। अब बस हमारे पास वो ही एक सस्पेक्ट है। अब एक काम करते हैं, उसका नाम ब्लैक हुडी रख देते हैं। अरे वो सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस बिजनेस पे। वैसे अगर देखा जाए तो क्राइम सीन पर किटी ही थी और बाइकर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला सस्पेक्ट कौन है। हाँ, हमें किटी के नेल्स चेक करने ही होंगे। देखो, इतना तो पक्का है कि टूटे हुए नाखून के साथ में स्कूल नहीं आएगी। उसने पक्का मैनिक्योर करा लिया होगा। मैनिक्योर? क्या बकवास है। कुछ नहीं, मेरे नेल्स देखो। रहने दो। मुझे बताओ ना, तुम्हारे दिमाग में क्या है? ओह, ये तो बकवास है। सुन रहे हो? क्या वो हमारे दोस्तों की आवाज है? हमें वहाँ जाना चाहिए, कुछ तो हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक ये नहीं बताते मेरे लॉकर में क्या कर रहे थे। हाँ? क्या हो रहा है? हेल्प मी! अरे तुमने उसे बाथरूम में क्यों बंद किया है? हाँ, क्योंकि ये लोग मेरे लॉकर में घुस रहे थे। ये केस के सिलसिले में था। सुना तुमने? ये लोग 1 घंटे से यही बोल रहे हैं। अरे ये सच है। पर ये नहीं बता रहे कि कौन सा केस। अब चिल करो, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। सुन रही हूँ। पर पहले उन्हें बाहर तो आने दो। नहीं, जब तक मुझे नहीं बताते कि हो क्या रहा है। और तुम लोग चुप रहो। ठीक है ठीक है। ये तुम्हारे भाई के बारे में है। क्या? दरवाजा खोल दो, हम सब कुछ बता देंगे। क्रिस, ठीक है। लगा था हम रात भर यहाँ अटके रहेंगे। बोलो, मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो, बताओ। चलो एक काम करते हैं, कहीं और पे जाके बात करते हैं। हाँ चलो, कैफे में चलते हैं, वहाँ शांति होती है असल में। तुम मेरे भाई के मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हाँ, और हमने सोचा था तुम हो सकती हो। हाँ, ऑफ कोर्स, तुमने हमेशा मुझे कंप्लीट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस को वहाँ पर किसी लड़की के फुटप्रिंट भी मिले थे। प्लस तुम्हें लेक पे देखा गया और कॉप्स को तुमने कॉल किया। मेरे छोटे डिटेक्टिव्स, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। पार्टी के एंड तक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा भाई मिसिंग है, तो मैं उसे ढूंढने गई। लेकिन लेक पर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। फुटप्रिंट्स पहले से ही वहाँ थे। हाँ, तुम्हारी बात पे यकीन किया जा सकता है। मेरा भाई होता तो मैं भी ऐसे ही उसके पीछे जाता। हमें ये बताओ, क्या किसी ने कुछ देखा था? मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब मैंने क्रिस को वहाँ पर बाहर खड़ा देखा तब मैंने देखा काली हुडी में कोई तो था। एक औरत? अंधेरा बहुत था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अगर यही वो घूंघट वाला मामू हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। ईवा, तुम्हें क्या याद है? कुछ नहीं। पार्टी के स्टार्ट से एंड तक सब याद करो, ये ऑर्डर है। हाँ ठीक है। मैं और मेरी बहन पार्टी में आए और हमने सबके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मुझे हेडेक हुआ और जैक ने मुझे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया और एनी पार्टी में रुकी रही। बस यही था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि एनी वहीं पर रुकी हुई थी। हाँ, वैसे हम फ्रेंड्स नहीं है, जस्ट सेइंग। अगर वो वहाँ रही तो उसने ज्यादा देखा होगा। जरूर। मुझे याद नहीं कि वो कब घर आई, शायद बहुत लेट आई थी। तो फिर तेरा, चलो चल के तुम्हारी बहन से बात करते हैं। मेरी बहन? वेल ठीक है। फाइनली अब होगा कुछ एक्शन। मैं भी डिटेक्टिव हूँ। एनी, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहीं जा रही हो? हाँ, चिल करने जा रही हूँ एक फ्रेंड के साथ माउंटेन्स में। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ सवालों के जवाब तो दे दो। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? क्या मैंने? किटी रुक जाओ। एनी, हमें तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। हो सकता है कि तुमने वहाँ पर कुछ देखा हो जब क्रिस की डेथ हुई थी। या फिर शायद तुमने ही। अरे बस करो। क्या हुआ है? क्रिस जिंदा है। जैसे
हम सीक्रेटली डेट कर रहे थे लेकिन क्रिस के रिच रिलेटिव्स मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए हमने दूसरे शहर भागने का प्लान बनाया था, इन सब से दूर। और इसीलिए उसने कॉप को पैसे दिए ताकि वो लोग उसकी बॉडी को लेक के बॉटम से ढूंढ निकालें। क्या? अब प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। और बॉडी का क्या? कॉप्स ने लेक में किसका बॉडी ढूंढा? वो तो एक पुतला था। क्या सच में? तो फिर आगे क्या हुआ हम था? झील की ओर भागे और वो नाव में चढ़ गया और चला गया, बस यही हुआ। अब तुम कहाँ पर जा रही हो? हमें बात करनी है। क्रिस एक सीक्रेट स्पॉट पर मेरा वेट कर रहा है, हम अब दूर जा रहे हैं। बताओ वो कहाँ है, हमें उससे मिलना है। फाइन, क्रिस एयरपोर्ट पे है। चलो एयरपोर्ट चलते हैं, हम अभी उसे पकड़ सकते हैं। चलो, और तुम यहीं पर रहो, समझे? अरे यार चलो 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 आ जाओ। कहाँ है वो छोटा पंख? कहाँ चला गया? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इंडिकेटर को तो देखो, आज कोई फ्लाइट ज्यादा उड़ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया। रुको जरा, ये तो एनी का कॉल आ रहा है। क्या चल रहा है सिस्टर? सर कहिए, तुम कहाँ छुपे हुए थे? एनी और मैंने भागना डिसाइड किया है, बहुत दूर, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुमने हमें झूठ क्यों बोला? तुम्हें लगा एनी मुझे आउट करेगी? तुम्हें एयरपोर्ट पे भेजना प्लान था, फूल्स। तुम्हें मेरे साथ रहना इतना बुरा लगता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए? सॉरी सिस, लेकिन हमारे पेरेंट्स के साथ में रहना अनबियरेबल है। ये तुम कह रहे हो? तुम उनके फेवरेट हो। इसे तुम अपना गिफ्ट समझो। मेरे भागने के बाद अब तुम उनकी फेवरेट जो बन सकती हो। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, तुम मेरे सबसे करीबी हो। तुम भी मेरी हो, इसीलिए तो मैं गया। मगर वो जिंदा तो है ना किटी? सब ठीक है किटी। चलो यहाँ से निकलते हैं, गार्ड्स ऑलरेडी हमें देख रहे हैं। चलो किटी चलो। ये सब तो मैंने भी नहीं सोचा था। बस करो किटी, प्लीज बस करो। क्यों? वैसे भी ये ग्रेव फेक है। किटी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी घटिया एटीट्यूड के साथ भी। पिटी फील कर रहे हो? मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। लगता है मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन नहीं हुआ? बहुत फनी। और बॉयफ्रेंड के तौर पे मैं तुम्हारा कोई भी रोल ले सकता हूँ। साथ ही अगर लड़कों की बात करें तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे भूलना मत कि एक लड़का यहाँ पर भी है। स्टूपिड। खुशी है कि मैं इस स्कूल में आई हूँ और जो भी हुआ है बस हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मिली? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये मशी मशी चीजें खत्म, लेकिन अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी? वैसे मेरे ख्याल से हमें बीच में नहीं आना चाहिए। क्रिस ने कुछ सोच समझ के ही ये सब चुना होगा। अग्रीड, शायद ये उससे ज्यादा खुश रहेगा। तुम अपनी बहन का सपोर्ट मत करो, उसकी वजह से मेरा भाई मिसिंग है और यहाँ एक ज़ारा का मैनिक्विन पड़ा है। चलो घर चलते हैं, हम क्या करें इस फेक ग्रेव के पास। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? लगता है वो क्रिस को ज्यादा प्यार करते हैं। ये क्या बात हुई? ये मजाक नहीं है, सीरियसली ये मजाक नहीं है। वो क्रिस को ज्यादा प्यार करते हैं। काश तुम हम क्या करें इस फेक ग्रेव के पास? बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक्चुअली ये वर्ड क्यों है? तुम मेरी लाइफ में बेस्ट चीज हो। हंसो मत। ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, सच क्या में। खुद पे भी यकीन नहीं है। वो हमेशा हमारी आंखों के सामने ही थे। ये एक्चुअली मेरी लाइन थी। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर कोई और ये भी मत बोलो। हो सकता है। मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था।